दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कल्पना सोरेन और मैया योजना से हारी भाजपा। हेमंत सोरेन का जेल जाना सत्ता के लिए बना रामबाण। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हो चुकी है और चुनावी नतीजों में इंडिया ब्लॉक ने 81 सीटों में से 57 सीटों पर कब्जा किया है, जो बहुमत के आंकड़े 41 से भी 16 सीट अधिक है। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा 35 और कांग्रेस 16, राजद 4 और भाकपा माले 2 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। अगली खबर, हेमंता बिस्व शर्मा शिवराज सिंह चौहान फेल हुए, घुसपैठ का मुद्दा भी हवा निकला। चंपई सोरेन भी नहीं भर पाए, रघुवर का दिया CNT एक्ट का घाव। बता दें कि भाजपा का झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फुस हो गया और 81 विधानसभा सीटों के रिजल्ट में ये दिख गया है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों का भरोसा भाजपा पर अभी तक नहीं लौट पाया। वह अब भी रघुवर दास के CNT एक्ट में बदलाव की कोशिशों को नहीं भूल पाए हैं और यह घाव चंपई सोरेन के भाजपा में आने से भी नहीं भर पाया। भाजपा की सबसे बड़ी हार एक बार फिर आदिवासी सीटों पर ही हुई है। 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से पार्टी को सिर्फ 1 सीट सरायकेला पर ही जीत मिल पाई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन ने जीता चुनाव। अमर बावरी हारे, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी जीते। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुका है। हेमंत सरकार के 4 मंत्री बन्ना गुप्ता, बैजनाथ राम, बेबी देवी और मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से जीत गई है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने भी गुमला में जीत हासिल की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जीत दर्ज की है, जबकि विपक्ष के नेता अमर बावरी हार गए। अगली खबर, झारखंड में नई सरकार बनते ही तेज होगी नियुक्ति प्रक्रिया, मिल सकती है नई शराब नीति। 5000 महिला उद्यमियों को मिलेंगे मुफ्त में ई-वाहन। झारखंड में नई सरकार बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक लंबित विषयों पर फैसला होने की संभावना है। इसमें JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति समेत 1 दर्जन से अधिक बड़े फैसले शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता इस बार देगी और जल्द ही खाली पदों पर नियुक्ति शुरू किए जाने की संभावना है। राज्य को नई शराब नीति मिल सकती है और सखी मंडल के 5000 महिलाओं उद्यमियों को मुफ्त में ई-वाहन मिलेंगे। अगली खबर, राज्य में औंधे मुंह गिरे एग्जिट पोल के दावे। राज्य में हेमंत सरकार की शानदार वापसी। एग्जिट पोल में कुछ अलग ही दावे किए जा रहे थे और इससे पहले हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव में निजी टीवी चैनलों और सर्वे एजेंसियों के दावे से इतर भाजपा की सरकार बनी। ठीक ऐसा ही हाल झारखंड विधानसभा में भी एग्जिट पोल का हुआ। एग्जिट पोल के दावे औंधे मुंह गिर गए। सिर्फ एक एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के दावे सही हुए। इस सर्वे एजेंसी ने हेमंत सरकार की शानदार वापसी का आकलन किया था, जो सही साबित हुआ और इसके अलावा सभी एजेंसियों ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत का आकलन किया था। अगली पर, बोकारो में चंदन कियारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उमाकांत रजक की जीत पर निकला विजय जुलूस। बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा से इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी उमाकांत रजक की शानदार जीत पर बिजुलिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जिंदाबाद के नारों से वातावरण गुंजित रहा और विजय जुलूस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता शामिल हुए। अगली खबर, लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने जीत के बाद कहा कि यह जनता की जीत है और प्रदेश की सरकार के बेहतर काम को जनता ने आशीर्वाद दिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जीत को लोहरदगा की आम जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार के बेहतर काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम लोहरदगा के विकास के लिए आगे भी काम करेंगे। लोहरदगा की जनता के सुख दुख में भागीदार हैं। वहीं उन्होंने झारखंड प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। अगली खबर, राज्य के पलामू और लातेहार जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया आरंभ। झारखंड के सभी शहरी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्मार्ट मीटर घर के बाहर लगाए जाना है, जिसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के डाल्टनगंज सर्किल में सर्वे शुरू कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि पलामू एवं लातेहार प्रशासनिक जिले में टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड नामक एजेंसी को मीटर लगाने का काम दिया गया है। अगली खबर, काउंटिंग हॉल पहुंचे रोशन चौधरी ने कहा कि जनादेश के बदले बड़कागांव में करेंगे विकास। बड़कागांव विधानसभा सीट से जीत सुनिश्चित होने के बाद भाजपा उम्मीदवार
रोशन लाल चौधरी रामगढ़ कॉलेज काउंटिंग हॉल में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जनादेश के बदले बड़कागांव में विकास करके वो अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। रोशन लाल चौधरी ने कहा कि पिछले 3 बार से वो हार रहे थे, लेकिन हार के बाद भी उनके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। आज बड़कागांव की जनता ने उनके सेवा भाव और समर्पण को अपनाया है, उन्हें विधानसभा तक पहुंचा दिया। अगली बार रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी जीती। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी 6501 मतों से सुनीता चौधरी को हरा दिया और उन्हें कुल 88,536 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीता चौधरी को 82,035 वोट मिले। जीत की सूचना मिलने के बाद ममता देवी मतगणना कक्ष पहुंची, उन्हें सर्टिफिकेट देने की तैयारी की गई। अगली बार झारखंड में दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बताया वन मैन आर्मी। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के द्वारा चलाए गए अभियान को लेकर अब हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था और जमीन पर जाकर काम किया। यह एक बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को वन मैन आर्मी करार दिया। हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाया। ये भी कहा कि हमने लोगों के सवालों का जवाब दिया और बीजेपी की गलतियों को उजागर किया। अगली खबर कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी का बेहतर रहा स्ट्राइक रेट। 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी का करवाया कब्जा। कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित यादव, बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ से मुनिया देवी एवं धनवार से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इससे पहले वर्ष 2019 में केवल 2 सीटें कोडरमा एवं जमुआ भाजपा के खाते में आई थी। 2019 में कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव और जमुआ से केदार हाजरा भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अगली खबर झारखंड में नहीं चला मोदी मैजिक। हेमंत और कल्पना सोरेन का कैंपेन पड़ गया भारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मोदी मैजिक नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में 6 सभाएं की थी और इस सभाओं के जरिए राज्य के 5 प्रमंडलों को साधने की कोशिश की, लेकिन चुनाव परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं रहा। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों के रूप में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री को झारखंड में कैंपेन के लिए उतारा था। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी प्रभारी के रूप में लगातार झारखंड में रहे और इसके जवाब में इंडिया गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और लगभग 100 से अधिक सभाएं कर दी। साथ ही भाजपा के नारे बटेंगे तो कटेंगे को भी तोड़ने में ये सफल रहे। अगली खबर शानदार जीत पर बोले हेमंत सोरेन, कहा कि अबुआ राज अबुआ सरकार का इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहे। झारखंड में इंडिया अलायंस की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करके कहा कि इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राज्य के मतदाताओं का आभार है। लोकतंत्र के इस महापर्व को बहुत उत्साह से लोगों ने मनाया। महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे सभी को आभार। पूरा परिणाम आ चुका है। हमें जानकारी मिली है कि लगभग 56 सीटें हम जीत चुके हैं। अबुआ राज अबुआ सरकार का इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा। पहली बार ऐसा चुनाव देखा। लोकतंत्र की परीक्षा हमने पास की है। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनाव जीते और जीत का अंतर भी बढ़ गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव परिणाम में बरहेट सीट बरकरार रखते हुए भाजपा के गमलियल हेम्ब्रम को 39,791 मतों के अंतर से हरा दिया। निर्वाचन आयोग के आंकड़े से जानकारी मिली है और सोरेन को 95,612 जबकि हेम्ब्रम को 55,821 वोट मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन की जीत का अंतर इस बार बढ़ गया और उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25,740 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। अगली खबर झारखंड किन सीटों पर नहीं दिखा मोदी और अमित शाह का असर। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ भी फेल। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली सभा गढ़वा में की। इस सीट पर भाजपा को जीत मिली। प्रधानमंत्री की सभा बोकारो जिले के चंदन कियारी में हुई और यहाँ से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी हार गए। जिले की दूसरी सीट बोकारो से भाजपा के विधानसभा में सचेतक बिरंची नारायण भी चुनाव हार गए और प्रधानमंत्री की सभा गोड्डा और देवघर जिले के मधुपुर में हुई थी। इन दोनों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि चतरा और सिमरिया सीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभा की। यहाँ से भाजपा को जीत मिली। हालांकि गांडी और गिरिडीह में अमित शाह की सभा हुई और भाजपा प्रत्याशी को जीत वो नहीं दिला पाए। योगी आदित्यनाथ का असर हजारीबाग जिले में देखा गया। हालांकि सिंदरी और निरसा में उनकी सभा भाजपा को जीत दिलवाने में सफल नहीं हो पाई। अगली खबर रांची में भाजपा से सीपी सिंह जीते। धनबाद में बीजेपी की जीत। झरिया में रागिनी सिंह जीती और बोकारो में बिरंची नारायण हारे।
बता दें कि बोकारो से भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण और कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह के बीच टक्कर थी। इसमें श्वेता सिंह ने जीत दर्ज की है। रांची विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह ने चुनाव जीत लिया है। इनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ मांझी थी और सीपी सिंह 1997 से लगातार इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। वहीं झारखंड की हॉट सीट में शामिल जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता भी चुनाव हार गए। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जीत की बधाई। झारखंड के लिए कह दी बड़ी बात। विधानसभा में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आई और उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया। सीएम ने जनता के प्रति आभार जताया और इस दौरान हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री का भी आभार जताया। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संदेश भी जारी किए और संदेश में झारखंड के लोगों का चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि हम हमेशा से झारखंड के लोगों के साथ रहेंगे और उनके मुद्दे को उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत सोरेन को जीत की बधाई दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 4048 रुपये महंगा होकर 77,787 रुपये पहुंचा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 16 नवंबर को सोना 73,739 रुपये पर था, जो कि अब 77,787 रुपये पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी की बात करें तो यह पिछले शनिवार को 87,103 रुपये पर था, जो कि अब 90,850 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुका है।